छत्तीसगढ़ की शालाओं को विभिन्न मदों में विभिन्न प्रकार की सालानुदान जारी की जाती है। समग्र रूप से हम लोग सालानुदान बोल देते हैं, लेकिन वह अलग अलग मद में अलग अलग राशि जारी की जाती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग सभी मदों का हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सालानुदान राशि है उस मद का उपयोग किस लिए करना है। सालानुदान धनराशि का मुख्य उपयोग हम लोग जो है स्कूल में होने वाली मासिक या अर्धवार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के समय किया जाता है। साथ ही उसका उपयोग स्कूल के भवन के मरम्मत के लिए किताबें, स्टेशनरी, ब्लैक बोर्ड जैसी पर्याप्त शिक्षण और सिखाने की सामग्री प्रदान करने में हम लोग उसको निर्माण करने में कर सकते हैं। हम लोग टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जितने प्रकार के संसाधन हैं उन सभी चीजों में हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि दर संख्या के हिसाब से ही हर स्कूलों को स्कूल ग्रांट जारी की जाती है। यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक जिन स्कूल की दर संख्या है वहां पर 10,000 से जारी होती है। 31 से लेकर 100 तक 25,000 की राशि, 101 से लेकर 250 तक यहाँ पर 50,000 है, और उसके बाद 250 से लेकर 1,000 तक 75,000 है। उसके अतिरिक्त अगर 1,000 से ऊपर है तो उनके लिए 1 लाख की राशि जारी की जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है स्कूल 250 के अंदर में आते हैं। क्या और कैसे और किस तरीके से हम लोग खर्च कर सकते हैं, पूरा विवरण को हम लोग इस पोस्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैठक के आयोजन। सालानुदान की राशि को खर्च करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बैठक का आयोजन करना है। उसमें अपने स्कूल के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसके लिए कार्य योजना बनाना है, और उस कार्य योजना के तहत चाहे बिल्डिंग का हो, शौचालय का हो, विभिन्न प्रकार के स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी हम लोग को काम करना हो उन सब चीजों के लिए एक कार्य योजना बनाना है। उसके बाद शाला प्रबंधन समिति का अनुमोदन, उनके अनुमोदन पश्चात, क्योंकि हम जानते हैं कि शाला विकास योजना स्कूल के 3-4 सालों के लिए आगे की रणनीति बनाते हुए एक कार्य योजना बना लेंगे, और उस कार्य योजना के तहत जो है हम लोग कार्य करेंगे ताकि स्कूल जो है उसका जो है विकास बेहतर तरीके से हो सके। और वह नियम, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को छत्तीसगढ़ भंडार के नियम देख रहे हैं कि उसके तहत ही हम लोगों को अपने मद का उपयोग करना है, उसके नियमों को जानते हुए उपयोग करना है। सामग्री वे जो भी हम लोग राशि खरीदते हैं उसके लिए हम लोग को स्टेशनरी, कालीन उपयोग की सामग्री आदि इसमें करना है। तो हमको देख लेना है कि कौन सा मद किस वस्तु के खरीदने के लिए या किस वस्तु या व्यय करने के लिए है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। व्यय का उल्लेख, अब चूंकि हम लोग व्यय कर लेंगे, क्योंकि इसको पीएफएमएस के माध्यम से हम लोग को खर्च करनी है, तो पीएफएमएस में भी हम लोग को उसको वहां पर अलग अलग स्कीम कंपोनेंट दिया हुआ है। तो हम लोग स्कूल ग्रांट के लिए स्कीम कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसी मद पर व्यय करेंगे, और उसका फिर क्या करेंगे, हम लोग प्राप्त अनुदान राशि का व्यय उल्लेख किया जाना चाहिए आता एवं पटल पर अपने स्कूल में प्रदर्शन के लिए, कि ताकि शाला प्रबंधन समिति एवं पालक समिति को पता हो कि हमारे स्कूलों में शाला अनुदान की राशि कितनी आई है, और साथ में उसका जो है केस बुक हम लोग को संधारित करना है व्यय विवरण को। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से उसका उपयोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि जो राशि हमको मिली है शाला अनुदान राशि का, उसका 10% भाग जो है एसएपी स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत जो है हम लोगों को इसमें खर्च करनी है। इसके तहत जो है हम लोगों को अपने स्कूलों के स्वच्छता पर ध्यान देनी है, खास करके टॉयलेट में जो है क्लीनर हो, उसके बाद ब्रशेस हो, उसको साफ करने के लिए हम लोग उन सब चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं 10% राशि। शाला मरम्मत का रंग रोगन एवं आकर्षण बनाना है। जो अगर मान लो मरम्मत करनी है, छोटे मोटे काम है जो शालानुदान की राशि के अंतर्गत हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को जो है हम लोग को इसके अंतर्गत करना है। रंग रोगन के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। शाला में प्रिंट रिच वातावरण एवं आसपास सीखने का माहौल बनाना है। प्रिंट रिच निर्माण मतलब अपने स्कूल में टीएलएम के माध्यम से अपने दीवारों को सजाना है, स्कूलों को सजाना है, उन सब चीजों में भी हम शाला अनुदान राशि का उपयोग करेंगे। बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर, मुस्कान पुस्तकालय तैयार करना। मुस्कान पुस्तकालय, इसमें जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संचयन कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, और वहां से बच्चे नियमित रूप से वहां से सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की उपलब्धि के रिकॉर्ड रखने हेतु पोर्टफोलियो का संधारण करना। बच्चा कितना सीखा, कैसे सीखा, उन सब चीजों के लिए पोर्टफोलियो का संधारण भी इस मद में करना है। इंटरनेट की कनेक्शन हेतु आवश्यक व्यय, अगर इंटरनेट संबंधित राशि जो व्यय होता है उसको भी हम लोगों को शालानुदान राशि में व्यय हम लोग इसको दिखा सकते हैं। बच्चों से विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए कलर पेंसिल, क्रेयॉन, ड्राइंग शीट, रबर, पेंसिल, स्लेट आदि, मतलब मुख्य रूप से बच्चों को सिखाने के लिए जितने प्रकार की स्टेशनरी है, चाहे स्कूली काम के लिए हो, बच्चों को सिखाने के लिए हो, उन सब मदों में जो है, उन सब चीजों में जो है हम लोग इस मद का उपयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन से मुख्य बातें हैं जो हम लोग ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये है कि दीर्घ अवधि की कार्य योजना बनाकर हम लोगों को, अगर कोई काम ऐसे है जो बड़ा एक साथ नहीं हो सकता, तो हम लोग कार्य योजना बना लेंगे कि इस साल इसको करेंगे, अगले साल इसको करेंगे, ताकि हमारे राशि का सही से सभी मदों में
सही सही उपयोग हो सके। बच्चों के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण करना है, पत्रक वर्कशीट आदि का निकाल कर अभ्यास करना है। साथ ही शाला में सुरक्षा संबंधी संसाधन आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना है कि सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। अगर बाउंड्री वॉल या शौचालय टूटा फूटा है तो आवश्यक मरम्मत जरूर कर लेंगे, ताकि यहाँ पर और दिया हुआ है कि अगर खुले तार हो, पानी की टंकी की सफाई करना हो, बिजली के तार हो, भवन में दरार हो, इन सब मुद्दों पर, इन सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और शाला अनुदान राशि का उपयोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, इन सभी चीजों को समाहित करते हुए जो शाला अनुदान राशि है उसका उपयोग करना है। और जब सब राशि उपयोग हो जाएंगे तो हम लोगों को उपयोगिता प्रमाण पत्र अपने उच्च कार्यालय को प्रेषित करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका हम लोगों ने फॉर्मेट जो है दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर अपने उच्च कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।